नमस्कार, मैं हूं द्रुप्ति झा और आप देख रहे हैं द टुडे न्यूज़। देखिए, इस वक्त विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है और अब कहीं ना कहीं पिक्चर साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार ही महाराष्ट्र में आएगी। इन मुद्दे पर, साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति के कई मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ रामदास आठवले जी की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता यानी आरपीआई के नेता इस वक्त मेरे साथ नॉर्थ मुंबई के प्रेसिडेंट रमेश गायकवाड़ जी हैं। हम उनसे सीधा सवाल करेंगे और सीधा वो सारे सवाल के सटीक जवाब देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द टुडे न्यूज़ में। पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का देखा गया है, देश में जितनी भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है लोगों के फेवर में, कहीं ना कहीं बड़ा समर्थन उनकी तरफ से मिलता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं कहना जब तो पहली बार तो मैं सभी महाराष्ट्र के सभी मतदारों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि महायुति को भारी मत से मैंडेट दिया है और ये विधानसभा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बड़ी ताकत से महायुति के पीछे खड़ी थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास आठवले साहब एक स्टार प्रचारक थे और वो पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी सारे सभा में गए थे और महायुति के उम्मीदवारों को चुन के लाने का काम, विजय बनाने का काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने किया है। और ये महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के और आठवले साहब की एक अच्छी ताकत है। आठवले साहब की पार्टी और हम जो पार्टी के साथ में जाते हैं तो उनकी सत्ता आती है। तो 2014 से 2019 और अब 2024 हम भाजपा के साथ में है, एनडीए के साथ में है, हम घटक पक्ष है। और आप देख रहे हो कि जब हम 2014 में भाजपा के साथ में गए तो सेंटर में उनकी सरकार आई, 2019 में गए सेंटर में सरकार आई, महानगर पालिका में उनकी सरकार आई और अभी 2024 में महाराष्ट्र में महायुति को बहुत ही अच्छा मैंडेट मिला है। भाजपा और हमारे सभी मित्र पक्ष को बोलकर अच्छा सीट्स महाराष्ट्र में मिले हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक शिल्पकार के रूप से उभर के आई है इस महाराष्ट्र में। तो मैं सभी मतदाताओं का और आठवले साहब का, और जैसे ही भाजपा के नेता हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब है, एकनाथ शिंदे जी है, अजित पवार जी है, उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत ली है और वो मेहनत से उनको बहुत ही अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया है और मैंडेट दिया है। तो अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग क्या है जो अभी महाराष्ट्र में आगामी सरकार बनेगी भाजपा की? नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को महाराष्ट्र के सरकार में हमको हिस्सा मिलना चाहिए, एक मिनिस्ट्री देनी चाहिए, एमएलसी देनी चाहिए और कम से कम 6-7 जो शासकीय मंडल होते हैं वो मंडल भी हमको देना चाहिए, ऐसे आठवले साहब ने मांग की है। और हमें अभी लोकसभा में भी हमको सीट नहीं दी गई, विधानसभा में हमको एक सीट दी थी लेकिन वो काफ़ी 5-6 हज़ार वोट से वो हम लोग हमारी सीट गई है वहाँ से कलीना की। लेकिन हम ऐसा महायुति को, और देवेंद्र फडणवीस साहब हो, नरेंद्र मोदी जी है और हमारे अमित शाह जी है, उनको हम एक निवेदन करते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति में एक अच्छी पार्टी है, एक अच्छी ताकत है और हमको महाराष्ट्र के सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, आरपीआई का गवर्नमेंट के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग रहा है, क्या इससे पहले आरपीआई की जो भी मांग थी वो सरकार की ओर से पूरी की गई थी? नहीं, अभी देखो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अभी हमारे नेता रामदास आठवले साहब 2014 से काफ़ी 10 साल से वो सेंट्रल में मिनिस्टर है। बीच में हमको महात्मा फुले महामंडल मिला था और हमारे अविनाश मातेकर जी, उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया था। हमको हिस्सेदारी तो मिली है लेकिन ये विधानसभा में हमारी मनोकामना ऐसी थी कि हमको ज़्यादा, कम से कम 4-5 सीट तो देनी चाहिए थी। लेकिन अभी हम 4 पार्टियां एक होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बड़ी बड़ी पार्टियां यूपी में है, एनडीए में है, तो हमारे नेता रामदास आठवले साहब एक कद्दा और एक अच्छे नेता है, मित्रत्व करने के लिए जाने जाते हैं, हवा का रुख उनको पता है। तो हम 2 कदम पीछे और 2 कदम आगे आने वाली हमारी पार्टी है और हमारा एक लक्ष्य था कि महाराष्ट्र से महाआघाड़ी को भगाने का है, कांग्रेस को यहाँ से भगाने का लक्ष्य था, वो हमने पूरा किया है। तो कुछ मांगे पूरी हुई, कुछ मांगे पूरी नहीं हुई, तो क्या आरपीआई नाराजगी के साथ है महायुति के साथ? नहीं, नाराजगी होने का कोई सवाल ही नहीं आता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में और एकनाथ शिंदे साहब के साथ में आठवले साहब की बात हुई है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये बनने वाली सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक अच्छा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी स्टेट मिनिस्ट्री में दिए जाएगी और एमएलसी दी जाएगी, कई सारे मंडल है, कई कमेटी है, वो देने का उन्होंने वादा किया है। और इसके वजह से हम
बीच में नाराज थे हमारे इलेक्शन में, नाराजगी थी, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने और भाजपा के कई नेताओं के साथ में आठवले साहब ने मीटिंग करने के बाद में, तो उन्होंने कहा कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक अच्छी तरह का हिस्सा दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व तो दिया जाएगा। इसके वजह से पूरे महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता डट के और पूरे ताकत से महायुति के पीछे खड़े थी, और इसका नतीजा आप तो देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो महाराष्ट्र में भाजपा जीत कर आई है, मतलब महायुति सरकार में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट काउंटिंग की बात करें तो वो भाजपा की मिली। अब बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो लाड़की बहन योजना लाया गया था महायुति की ओर से, उस वोटिंग शेयरिंग में ज़्यादातर महिलाओं की संख्या ज़्यादा बताई गई है। अब लाड़की बहन योजना इतना पॉपुलर रहा है, सरकार की ये योजना इस बार काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता हुआ नजर आया है। अब इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त मेरे साथ आरपीआई के नेता रमेश गायकवाड़ जी, इन्होंने लाड़की बहन योजना को लेकर एक अच्छा सॉन्ग लिखा है, जिस सॉन्ग से इम्प्रेस होके महाराष्ट्र के में डिप्टी सीएम जो देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से उसे रिट्वीट किया है। उस गाना के बारे में हम इनसे जानते हैं। अच्छा रमेश जी, आपने वो जो गाना लिखा है फडणवीस जी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से शेयर किया है, कैसे लिखा और इतना हिट कैसे हुआ? नहीं, मैं जब लाड़की बहन योजना अनाउंस हुई तो मुझे ऐसा लगा कि भाई लाड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र में करिश्मा करेगी, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ देवेंद्र जी का, एकनाथ शिंदे जी का, अजित पवार जी का, कि इतिहास में पहली बार हमारे महिलाओं को एक अच्छा सपोर्ट करने का काम उन्होंने किया है, और डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा दिया गया है। और महाविकास आघाड़ी के लोग वो लाड़की बहन योजना के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए कि लाड़की बहन योजना बंद करो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 1500 रुपया जब हमारे माँ बहनों के अकाउंट में गया तो काफ़ी सारे महिलाओं ने उसका स्वागत किया। और 1500 रुपया, अभी हम बम्बई शहर में रहने वाले हैं, लेकिन जब विलेज में, खेड़े गांव में रहने वाली जो हमारी महिला है, मेरे बम्बई में एक गरीब महिला है, अगर उनको 1500 रुपया मिलता है हर महीना, तो उनके स्कूल के ट्यूशन की फीस हो, गैस सिलेंडर का हो, या छोटा मोटा कार्यक्रम हो, या उनके खुद के लिए कुछ शॉपिंग का हो, तो हमारी माँ बहन वो 1500 रुपया में काफ़ी सारा उसमें से उसको आधार मिल सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कम से कम 2.5 करोड़ महिलाओं को उसका लाभ हुआ है। तो मैं जब देखा तो मुझे लगा कि भाई लाड़की बहन योजना के ऊपर कुछ तो लिखना चाहिए। तो मैं एक्चुअली पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, लेकिन लिखना मुझे थोड़ा शौक है, तो मैंने उसको एक सॉन्ग लिखा, और वो सॉन्ग काफ़ी हिट हुआ। कम से कम अभी मैंने यूट्यूब में देखा तो कम से 6-7 हज़ार उसके व्यूवर्स हुए हैं। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने जब सुना गाना तो उन्होंने भी अपने ट्वीट पर ट्वीट किया है। तो लाड़की बहन योजना का करिश्मा महाराष्ट्र में हुआ है, और हमारे महायुति के गवर्नमेंट ने हमारे महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने का काम किया है, उनको आधार देने का काम किया है, उनको एक मजबूत करने का काम उन्होंने किया है। तो लाड़की बहन योजना की वजह से ही महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि माँ और बहन जो महिला शक्ति है, वो महिला शक्ति जो समाज हो, शासन हो, नेता हो, उनके पीछे अगर वो खड़ी है तो कतई वो पीछे नहीं आ सकते हैं। और हमारे माँ बहनों ने आशीर्वाद देके ये महायुति की सरकार एक बड़ी तादाद से और बहुत अच्छे मैंडेट से महाराष्ट्र सरकार यहाँ आई है। अच्छा, आप राजनीतिक में इंटरेस्ट रखने के साथ साथ क्या लिखने में भी रुचि होती है आपकी? यस, मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग लिखे हैं, बाबा साहब के ऊपर सॉन्ग लिखे हैं, ऐसा लोकगीत लिखे हैं। अभी देवेंद्र जी के ऊपर भी मैंने एक गाना लिखा है कि देवा भाऊ, उनके ऊपर भी मैंने एक सॉन्ग लिखा है। तो मुझे लिखने का थोड़ा सा छंद है, मेरी हॉबी है कि मुझे जब टाइम मिलता है तो कोई कल्पना सूझती है तो मैं उसके ऊपर लिखता हूँ, और ये मेरी हॉबी है। देखिए, 2 तारीख को शपथ विधि होने वाली थी, अब कहीं ना कहीं उसे टाल के मतलब आगे बढ़ा गया, जो कि अब 5 दिसंबर को होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि 5 दिसंबर को, मैंने अभी न्यूज़ पर देखा कि 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान में एक अच्छा शपथ विधि का कार्यक्रम होने जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब की तरफ से देवेंद्र फडणवीस साहब जो अभी नए मिनिस्टर बनने वाले सीएम, और जो भी डिप्टी सीएम बनेंगे, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ मुंबई के प्रेसिडेंट रमेश गायकवाड़ जी ने जवाब, उन्होंने जिस तरीके से मैंने बोला सटीक आंसर देंगे तो उसी तरीके से उन्होंने दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे द टुडे न्यूज़।